नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में आयोजित 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं और राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने जा रहे युवा प्रतिनिधि मंडल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार ने हमेशा युवाओं को अपनी नीतियों के केंद्र में रखते हुए अनेक योजनाएं चलाई हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले एक दशक में वो कर दिखाया है जो अन्य सरकारें कई दशकों में नहीं कर सकी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने युवाओं को विकसित भारत की ताकत बताया है। विकास के पथ पर आगे बढ़ता हरियाणा लगातार आर्थिक और सामाजिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नायब नेतृत्व में प्रदेश के युवा जोश में भरे हुए हैं। दरअसल पंचकूला में 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए जा रहे 64 युवाओं के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे, जिनके चेहरों पर उत्साह और आत्मविश्वास साफ दिखाई दिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस दौरान हरियाणा राज्य के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रेरणादायी संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं को विकसित भारत की ताकत बताया। साथियों, आज यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रतिभाशाली युवाओं के चेहरों पर मैं जो चमक देख रहा था जब मैं झंडी दिखा रहा था, उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास था वह इस बात का प्रमाण था कि नया हरियाणा दुनिया जीतने के लिए आज तैयार है। ये उनके चेहरे पर चमक थी, उनकी आंखों में विश्वास था, वो स्पष्ट नजर आ रहा था। साथियों, आप राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। यह हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। यह दिवस राष्ट्रीय संत स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जन्म से विवेकानंद नहीं थे, वो विवेकानंद अपने कर्म से बने। उनका नाम नरेंद्र था, हम सब जानते हैं, परंतु जो उन्होंने तपस्या, जो उन्होंने काम किए, आज पूरी दुनिया में एक श्रद्धा की दृष्टि से स्वामी विवेकानंद जी को देखा भी जाता है, उनका नाम भी लिया जाता है। वो अपने कर्म से इतने ऊंचे बने हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति से तय होता है। हरियाणा के युवा परिश्रमी, अनुशासित और राष्ट्रभक्त है और हर क्षेत्र में देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी। साथियों, आज का यह अवसर केवल गौरवपूर्ण ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। साथियों, मुझे खुशी है कि जब आप राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उसके मंच पर कदम रखेंगे तो आप केवल एक कलाकार के रूप में नहीं बल्कि हरियाणा की आन बान शान के एम्बेसडर के रूप में बनकर के आप उस मंच के ऊपर खड़े होंगे। साथियों, मेरे लिए यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। मुझे खुशी है यह आयोजन हमारे उस अटूट विश्वास की मोहर है कि यदि हरियाणा के युवाओं को सही अवसर और मंच मिले तो वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सामर्थ्य अगर किसी में है
तो हमारे हरियाणा के युवाओं में है, हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आप प्रदेश की शक्ति हैं, आप प्रदेश की ताकत हैं, जिसमें हम विकसित भारत और विकसित हरियाणा का सपना देख रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनकर के खड़ा हो जाएगा, आप उस सपने के संवाहक हैं। ये हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। बहरहाल पंचकूला में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव ने प्रदेश के युवाओं को नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और नया मंच दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हर बार की तरह एक बार फिर युवाओं को भरोसा दिलाया कि हरियाणा की सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ खड़ी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा का युवा आज सेना, खेल, शिक्षा, कृषि, उद्यमिता सहित हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसी प्रकार प्रदेश की लोक संस्कृति, नृत्य, संगीत, कला और परंपराएं सादगी, शक्ति और आत्मीयता का प्रतीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में जब युवा इनका प्रदर्शन करेंगे तो पूरे देश को हरियाणा की आत्मा का दर्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।